पिछले दिनों इजराइल ने कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए हमला किया था। इस हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में करीब 60 मुस्लिम देशों के नेता एकजुट हुए कि इजराइल के खिलाफ क्या कदम उठाया जाए। इन अरब इस्लामिक देशों ने इजरायली हमले के खिलाफ आपातकालीन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस बैठक का कोई खास नतीजा नहीं निकला। बताया जा रहा है कि कतर की लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल पर आर्थिक प्रतिबंध या संयुक्त सैन्य कार्रवाई को लेकर इस्लामिक देशों में कोई निर्णायक समझौते पर बात नहीं बन सकी है। इसकी एक अहम वजह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कतर की वो छवि है जो उसे एक अविश्वसनीय सहयोगी के रूप में पेश करती है। तेल और गैस से मालामाल खाड़ी के इस छोटे से देश को लेकर इस्लामी दुनिया और बाकी देशों में गहरे संदेह और अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। कतर अपनी ऊर्जा संपदा के सहारे इस्लामिक दुनिया में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं और कुछ कदम इस्लामी जगत, इजराइल और अमेरिका को आशंकित करते रहे हैं। कतर ने एक ओर अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों को अपनी सुरक्षा का साझेदार बनाया, वहीं दूसरी ओर हमास, अल-कायदा, ISIS, मुस्लिम ब्रदरहुड और तालिबान जैसे आतंकी समूहों से भी नज़दीकी बनाए रखी। उसकी यही छवि और विरोधाभासी नीति उसके सहयोगियों को अविश्वास में डालती रही है। एक तरफ कतर के अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, तो दूसरी तरफ वो अमेरिका और इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान के भी करीब हैं। शिया बहुल ईरान के साथ कतर की निकटता सुन्नी बहुल अरब देशों को असुरक्षित महसूस कराती है। कतर पर आरोप है कि वो एक और शांति और मध्यस्थता की बात करता है, लेकिन पर्दे के पीछे आतंकी समूहों को समर्थन भी देता है। दोहा न सिर्फ हमास के वरिष्ठ नेतृत्व की मेजबानी करता है, बल्कि गाजा में हमास नियंत्रित सरकार को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद भी मुहैया करा चुका है। कतर अमेरिका का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन कतर उसकी सक्रिय रूप से मदद करता है। कतर ने हमास और इजराइल युद्ध में खुद को एक मुख्य वार्ताकार के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है। कतर को हमास का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थक और विदेशी सहयोगी कहा जाता है। कतर कई वर्षों से लगातार गाजा में करोड़ों डॉलर की मदद करता रहा है। इस मदद का एक हिस्सा हमास सरकार के वेतन में सब्सिडी के रूप में दिया जाता था और इजराइल की मंजूरी से गाजा भेजा जाता था। साल 2021 के एक दस्तावेज से ये सच भी सामने आया कि हमास के राजनीतिक प्रमुख रहे इस्माइल हानिया ने कथित तौर पर 7 अक्टूबर 2023 के मास्टरमाइंड याहिया सिनवार को बताया था कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने हमास के सैन्य अभियानों के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी थी। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हैया को निशाना बनाकर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अल हैया बच गया, जबकि 6 बाकी लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजरायली PM नेतन्याहू ने भी कहा था कि इजराइल इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। यह हमला तब हुआ जब हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। इजराइल ने दोहा में हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, जिसका कोड नेम समिट ऑफ फायर था। दोहा विस्फोटों से दहल उठा। चश्मदीदों ने वहां धुएं का गुबार उठता देखा। कतर के अधिकारियों ने हमास नेताओं की पनाहगाहों पर इन छापों को कायराना हमला बताते हुए खतरनाक वृद्धि की चेतावनी दी थी। वहीं ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इजराइल के प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने अचानक कतर की राजधानी में हमला कर दिया। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास के नेता जहां भी होंगे उन्हें वहीं मार दिया जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल की इस हरकत से वो खुश नहीं है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में जब इजरायली हमले का निंदा प्रस्ताव लाया गया तो अमेरिका ने भी इसका समर्थन किया। पहली बार है जब किसी प्रस्ताव पर अमेरिका इजराइल के खिलाफ गया है।